अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह मुतहरिक हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, मुसल्लह अफवाज सिविल इदारों से मिलकर आवाम की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोएकार ला रही हैं। आर्मी चीफ ने तमाम फॉर्मेशंस को हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। एंट्री पॉइंट्स पर फौज और सिविल इदारे मुश्तरका काम कर रहे हैं। छह ट्रेनें बंद, खुशहाल हटक, अकबर एक्सप्रेस, सिंध एक्सप्रेस शामिल, रावी एक्सप्रेस, शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और रूही ट्रेन भी बंद। मजीद 6 ट्रेनें 22 मार्च से बंद होंगी। शेख रशीद कहते हैं, जरूरत हुई तो मजीद ट्रेन भी बंद करेंगे। ट्रेन की सफाई करने जा रहे हैं, मुसाफिरों की स्कैनिंग भी कर रहे हैं। वजीर रेलवे ने ट्रेनें बंद करने से पहले वजीर आज़म को एतमाद में लिया। पंजाब हुकूमत ने सरकारी दफातर में आवाम का दाखिला बंद कर दिया। सिर्फ अहम महकमों के ज़रूरी मुलाजिम ही ऑफिस आएंगे। दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब और सिंध के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। उधर बलोचिस्तान हुकूमत ने भी अवामी ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला कर लिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, ये वक्त वज़ीर आज़म पर तनकीद का नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर सेहत भी उन पर तनकीद नहीं, इक़दामात की तवक्को रखते हैं। वफाकी हुकूमत पर अहम जिम्मेदारियां हैं, वो सोच तब्दील और सूबों की मदद करें। सिंध हुकूमत गरीबों में राशन के 20 लाख थैले बांटेगी। दिहाड़ीदारों को इमदाद की फराहमी पर भी गौर। कराची एक्सपो सेंटर में 10,000 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का फैसला। इस्लामाबाद में शादी और दीगर किसी भी तकरीब के नाम पर 10 से जायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। फार्म हाउसेस और घरों में भी 10 से जायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास, अदालतों को बंद न करने का फैसला। जराये के मुताबिक इजलास में कहा गया कि अवाम के अदलिया पर एतमाद को टूटने नहीं दिया जाएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फोकल पर्सन मुकर्रर। पाबंदी के बावजूद जमात इस्लामी की तरफ से रावलपिंडी में तकरीब का एहतमाम। रावलपिंडी इंतजामिया ने अमीर जमात इस्लामी को तकरीब से रोक दिया। सिराजुल हक ने तकरीब से खिताब करना था। रिहा हो ही गए ख्वाजा बरादरान। साद रफीक और सलमान रफीक रहा। बड़ी तादाद में कारकुनान ने इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमा मुबारकबाद देने घर भी पहुंचे। साद रफीक कहते हैं, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 238 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 30,129 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। एक वक्त में इंडेक्स 1900 पॉइंट्स गिरकर 28,000 की सतह पर देखा गया। मार्केट में आज छठी बार लोअर लॉक लगाना पड़ा। इस्लामाबाद के डी चौक से गेट हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग दूर से नजर आनी चाहिए। सीडीए किसी सूरत अवामी सहूलत के प्लॉट्स की हैसियत तब्दील नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम राइज करने के हवाले से इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहली से 5वीं जमात का मुतफ़्फ़िका निसाब तैयार कर लिया गया। शशम या हश्तम का यकसा निसाब मार्च 2021 तक तैयार होगा। नहम तब 12वीं जमात के यकसा निसाब का काम मार्च 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा।
और पीएसएल में शरीक खिलाड़ी और स्टाफ फूस रहे। चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी ने तमाम 128 खिलाड़ियों, स्टाफ, ऑफिशियल्स, ब्रॉडकास्टर्स और टीम मालिकान की तस्दीक कर दी। वसीम खान कहते हैं कि खुशी है, तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स महफूज हैं। भी 1 जून तक कोई इम्तिहान कैम्ब्रिज का नहीं होगा। उसके अलावा जो और बैरूनी अदारे हैं जिनके इम्तिहानात पाकिस्तान में होते हैं, मसलन एक पियर्सन है, बैकलोरिया है, इस किस्म के जो बाकी अदारे जो बाहर के अदारे हैं जो कि पाकिस्तान में इम्तिहानात लेते हैं वो भी नहीं होंगे। सो 1 जून तक कोई इम्तिहान किसी किस्म का पाकिस्तान में नहीं होगा। ये हमने अलहदा क्यों किया और इसको हमने जो स्कूल क्लोजर है उससे अलग क्यों देखा? क्योंकि जैसे आपको मालूम है इम्तिहानात के लिए तैयारी करनी पड़ती है और तैयारी जो है वो कई महीने पहले शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि बच्चों को प्रेडिक्टेबल जो फ्यूचर है वो दिया जाए, कि यानी कि उनको मालूम हो पहले से कि आगे क्या आने वाला है। तो इसलिए हमने इम्तिहानात का जो मामला था उसको स्कूल क्लोजर से अलग रखा। स्कूल क्लोजर जो है वो हम जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे उसके मुताबिक जायजा लेके हम फैसला करते रहेंगे, लेकिन इम्तिहानात का फैसला पहले करना जरूरी था, इसलिए कि ये लोग तैयारी करनी होती है बच्चों ने और उनको पता हो कि ये इम्तिहान होंगे या नहीं होंगे। इसमें मुझे बहुत सारे सवालात आए कि कैम्ब्रिज के अलावा जो बाकी सिस्टम है क्या उनके इम्तिहान होंगे। मैंने दोबारा दोहराता हूं, कोई भी लंदन यूनिवर्सिटी, पियर्सन और कोई किसी किस्म का बैकलोरिया कोई भी इम्तिहान अगर होना है जो शेड्यूल्ड है 1 जून तक, वो नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी है, ये हुकूमत की तरफ से सबको कन्वे कर दिया गया है और जितने भी बाहर के अदारे हैं वो बाउंड हैं कि जो हुकूमत का फैसला हो उस पर अमल दरामद करें। और इसलिए कैम्ब्रिज ने तो अनाउंस भी कर दिया, बाकियों को भी मैं कहूंगा वो अनाउंस कर दें कि ये नहीं होंगे। 1 जून के बाद अगर कोई ऐसे इम्तिहान हैं जो कि शेड्यूल्ड है इनके, और अगर हालात बेहतर होते हैं, जो अल्लाह करे बेहतर हो जाए, तो 1 जून के बाद जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी रह सकता है। इसी तरह जो बोर्ड के इम्तिहान जो अभी होने थे, जो मुलतवी हुए हैं, वो भी 1 जून और 15 जुलाई के दरमियान मुख्तलिफ बोर्ड जो हैं वो अपने मुख्तलिफ तारीखें देख के वो इम्तिहान जो हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं। जहां तक ये सवाल उठता है कि क्या कैम्ब्रिज के एग्जाम मुलतवी हुए हैं, इसका जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे बताया गया है कि उनके मुलतवी नहीं होते, उनके अगला साइकिल जो इम्तिहानों का है वो अक्टूबर-नवंबर में होगा। लेकिन मैंने कैम्ब्रिज से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि सारी दुनिया में एक मामलात तकरीबन एक ही जैसे बन रहे हैं और अगर हालात बेहतर होते हैं तो क्या ये मुमकिन है कैम्ब्रिज के लिए कि वो जून या जुलाई में वो भी अपने जो इम्तिहानात जो उन्होंने मई में लेने थे उनको आगे कर दें। तो इसका फैसला कैम्ब्रिज ने करना है, लेकिन हमने उनको दरख्वास्त की है। हो सकता है कि क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि बाकी जगह भी क्योंकि इम्तिहान नहीं होंगे और ये सारा जो साइकिल है इम्तिहान का ये हो सकता है आगे चला जाए। इसके साथ साथ कल हमारी जो इंटर प्रोविंशियल मीटिंग थी उसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद थे, उनके नुमाइंदे भी। तो ये फैसला किया गया कि क्योंकि इम्तिहानात डिले हो रहे हैं इसलिए जो यूनिवर्सिटीज में दाखिले हैं उनको भी 1 महीना डिले कर दिया जाए, ताकि जो बच्चे जो है इम्तिहान दे रहे हैं उनका रिजल्ट आना है बाकी, तो वो उस चीज में जो दाखिला है वो भी थोड़ा डिले कर दिया जाए ताकि बच्चों के लिए आसानी पैदा हो। तो ये सारे इकदामात जो हैं ये इसलिए किए जा रहे हैं कि बच्चों को पहले से पता हो कि आगे क्या आने वाला है और उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर सकें, अपनी तैयारी कर सकें। और इंशाल्लाह हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, लेकिन ये बात क्लियर है कि 1 जून तक कोई इम्तिहान किसी किस्म का
जो है वो नहीं होगा।